रूस यूक्रेन की जंग को 9 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में रूस यूक्रेन की जंग अब भी जारी है। बेलारूस के एक एक्टिविस्ट ने यहाँ पर एक बड़ा दावा भी किया है। बेलारूस के एक्टिविस्ट ने यह दावा किया है कि रूस और बेलारूस के 30,000 सैनिकों को यूक्रेन 6 घंटे में ही हरा देगा। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाजंग की शुरुआत में ही रूस ने बेलारूस को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया था और अब भी वो उसकी सेना का बेस बना हुआ है। क्या बेलारूस पर भारी पड़ेगा पुतिन का साथ? क्या जंग के बीच क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। रूस और बेलारूस की बढ़ेगी मुसीबत। 6 घंटे में ढेर हो जाएंगे रूस और बेलारूस के 30,000 सैनिक। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग अभी खत्म नहीं हुई है। एक बार फिर बात परमाणु हमलों की धमकी तक पहुंच गई है। रूस लगातार अपने तेवर दिखा रहा है, तो वहीं जंग की शुरुआत से ही रूस बेलारूस को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहा है और वहीं से यूक्रेन में घुसकर रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं। और अब तो खबर है कि वहां रूस ने अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। रूस के हजारों सैनिक बेलारूस पहुंच गए हैं। इसके साथ ही उसकी सेना के सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी वहां जमा हो गई हैं। माना जा रहा है कि रूस जल्द ही कीव पर एक बड़ा हमला करने वाला है, क्योंकि ईरान के ड्रोन की मार से बदहाल कीव को हथियाना रूस को आसान लग रहा है। और बेलारूस तो पूरी तरह से उसके साथ खड़ा ही है। उसने न केवल अपनी जमीन पुतिन के कदमों में बिछा रखी है, बल्कि वो जंग में अपने सैनिकों को भी उतार सकता है। लेकिन दावा किया गया कि दोनों देशों के 30,000 सैनिक भी आ जाएं, तो उन्हें 6 घंटे में ही खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार बेलारूस पहुंची पुतिन की सेना में वो बात नहीं है जैसी जंग की शुरुआत में थी। दावा किया गया कि पुतिन ने जिन लोगों को सैनिक का नाम देकर रूस से भेजा है, वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार ही नहीं है और इसी वजह से उन्हें ढेर करने में यूक्रेन की सेना को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दावा है कि पुतिन ने बेलारूस में जो सेना भेजी, उनमें न तो ट्रेंड सैनिक हैं और न ही भाड़े के खतरनाक सैनिक, बल्कि रूस के अलग अलग इलाकों से जुटाए गए लोगों को हथियार देकर लड़ने के लिए भेज दिया गया है। दावा किया गया कि रूस से भेजे गए सैनिक अभी ट्रेनिंग ही ले रहे हैं। इसके लिए वहां 2 बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड तक बनाए गए हैं, जिनमें एक बेलारूस के उत्तर में है तो दूसरा पोलैंड की सीमा के पास बना है। दावा किया गया कि वहां रूसी सेना को राइफल चलाने से लेकर हल्के हथियार इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन दिखाया ऐसा जा रहा है कि जैसे रूस की एक बड़ी फौज बेलारूस के रास्ते हमले की तैयारी में जुटी हो। इसके साथ ही दावा ये भी किया गया कि बेलारूस भी अपनी सेना को रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ने भेज सकता है और दोनों मिलकर जेलेंस्की की सेना को धराशायी कर देंगे। रूस और बेलारूस मिलकर ऐसा हमला बोलेंगे कि कीव यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन दावा किया गया कि दोनों मिल भी जाएं, तो भी जंग के 8 महीने बाद ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि रूस के साथ अब पहले वाले सैनिकों का दम नहीं रह गया। जंग की शुरुआत में ही करीब 20,000 से ज्यादा सैनिकों ने कीव की घेराबंदी की थी। तब कई दिनों के भीषण हमलों के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था और अब तो दावा है कि रूस के नए सैनिक पूरी तरह ट्रेन भी नहीं हैं। ऐसे में कीव जीतना तो दूर, वो जंग में अपनी जान ही बचा लें तो बड़ी बात